मकर संक्रांति और लोहड़ी के इस पवित्र मौके पर क्रिएटर आईवाईएस की टीम पहुंची मथुरा श्रीनाथपुरम कॉलोनी लाजपत नगर में स्थित हृदयांश हॉस्पिटल, जहां मिले डॉक्टर हर्षित जैन से और हृदयांश हॉस्पिटल की पूरी डेडिकेटेड टीम के साथ, जिन्होंने मथुरा के लोगों का भरोसा जीता है अपनी सेवा, समर्पण और एडवांस ट्रीटमेंट के जरिए। इस वीडियो में हम जानेंगे हृदयांश हॉस्पिटल की एक्सीलेंस, लोगों पर उनका विश्वास और क्यों है ये हॉस्पिटल आज मथुरा का एक रेप्यूटेड हेल्थ केयर नेम बन चुका है। तो बने रहिए हमारे साथ सुनो भारत क्रिएटर आईवाईएस के साथ। सभी दर्शकों को मेरा एक बार फिर नमस्कार। मुस्कुराता भारत के इस खास शो में आज मेरे साथ है जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन डॉक्टर हर्षित जैन। मैं आज उनके हॉस्पिटल पर स्वयं आया। सर, सबसे पहले तो मुस्कुराता भारत की टीम को आपने समय दिया, तो उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। इंटरव्यू की शुरुआत सर आज मैं करता हूं, क्योंकि ये हमारा एक ऐसा महीना है जो मकर संक्रांति और हमारा गणतंत्र दिवस दोनों ही इस महीने में पड़ते हैं। तो मकर संक्रांति सर सूरज के उत्तरायण होने का प्रतीक है। विटामिन D3 के लिए आप हमारे पेशेंटों से क्या कहना चाहेंगे? इसके पहले सर आप अपने हॉस्पिटल के बारे में बताइए, क्या क्या सुविधाएं सर आप यहाँ मिलती हैं लोगों को? नमस्कार, मैं डॉक्टर हर्षित जैन, MS ऑर्थोपेडिक्स, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन एंड रिमेटोलॉजिस्ट, हृदयांश हॉस्पिटल मथुरा। ये हमारा हॉस्पिटल हृदयांश हॉस्पिटल है। ये NABH प्रमाणित अस्पताल है। यहाँ पर हम अस्थि रोग, ऑर्थोपेडिक्स, गायनेकोलॉजी, यूरोसर्जरी, मेडिसिन, डेंटिस्ट्री एंड जनरल सर्जरी की सुविधाएं दे रहे हैं। हमारा हॉस्पिटल आयुष्मान भारत व सभी TPO संबंध है। आयुष्मान भारत के वाले मरीजों को हम पूरी मुफ्त सुविधाएं दे रहे हैं। यदि किसी से संबंधित रोग होता है उसका फ्री इलाज किया जाता है। इसके अलावा हमारी इस विशेषता है जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी, स्पेसिफिकली नी एंड हिप सर्जरीज, रूमेटोलॉजी, गठिया रोग पे हमारा अच्छा काम है। इसके अलावा कोई भी कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा है, जो नॉन यूनियन रहते हैं, ट्रॉमा रहते हैं, उन पे हम बिल्कुल विदेशी पद्धति से, रशियन पद्धति से लेजर रोप लगा के उस पर हम काम करते हैं। सर, मकर संक्रांति के मौके पे जब सूरज उत्तरायण होते हैं तो ये धूप विटामिन D3 के रूप में पेशेंटों के लिए कितनी लाभदायक हो सकती है? आप क्या कहना चाहेंगे सर पब्लिक से? आज के युग में जो बेसिकली समस्या देखी जाती है, चाहे 20 साल का आदमी हो, 40 साल का हो, 60 साल का आदमी हो, शरीर में दर्द, जॉइंट में दर्द, हड्डियों में दर्द, ये बहुत कॉमन समस्या हो गई है। और जब इसकी पड़ताल करें तो मुख्यतः मालूम पड़ता है कैल्शियम की कमी, विटामिन D की कमी होना इसका मुख्य कारण है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया है। आज लोग जहाँ कसरत बिल्कुल नहीं करते हैं, लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज है, ऑफिस में रहते हैं, मूवमेंट्स नहीं होता बॉडी का। उसके अलावा धूप में बाहर जाने से संकुचित रहते हैं। इसके वजह से ये विटामिन D की डेफिशिएंसी एक विकराल रूप ले चुकी है इस देश में, और ये आने वाले समय में ये एक एपिडेमिक होने वाली है। इसको रोकने के लिए जो सबसे बढ़िया चीज है वो है हमारा सूर्य देवता। सूर्य देवता ने बिल्कुल फ्री अपनी सनलाइट दे रखी है, जो कि विटामिन D का बहुत ही रिच सोर्स है। तो मैं यही कहना चाहूंगा, अगर आपको इस समस्या से बचना है, विटामिन D की डेफिशिएंसी से, हड्डी की कमजोरी से, दर्द से, तो हफ्ते में एटलीस्ट 3 बार सुबह 7 से 8 बजे की धूप में आधे घंटे भी बैठ लेंगे तो इससे आपको काफी निजात मिल जाएगा। मेरी बात ध्यान से सुनिए, हफ्ते में 3 बार सुबह 7 से 8 बजे तक अगर आप बैठ सकते हैं तो आपको किसी भी दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एक रिसर्च के अनुसार सफिशिएंट डोज है विटामिन D की आपके लिए। सर, आज की युवा पीढ़ी में बैक पेन और पोस्टर प्रॉब्लम आम हो गई है सर, इसके लिए कोई सलाह सर आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे? जी, आजकल क्या है, लोग बाग बेसिकली कंप्यूटर पे अपने ऑफिस में बैठे रहते हैं और उनका जो लिखने की पद्धति होती है, झुककर लिखते हैं। झुककर लिखने के कारण जो अपना स्पाइन का पोस्चर टेढ़ा होता है, मांसपेशियों में खिंचाव आता है, जिसके वजह से बैक पेन होता है। तो इसके लिए जो बेसिकली इलाज है वो है आपके पोस्चर मॉडिफिकेशन। पोस्चर मॉडिफिकेशन के लिए क्या करना है कि अगर हम बैठे हुए हैं तो हमारी स्पाइन सीधी होनी चाहिए। उसके लिए हम पीछे तकिया लगा सकते हैं या स्पाइन चेयर का यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज, हम बैठे हैं तो हम सामने जो चीज देख रहे हैं उसकी टेबल हमें ऊपर रखनी है, जिससे कि हम झुके ना। 2 चीज। तीसरी चीज, हम एक्सरसाइजेस करें, हम रेगुलर एक्सरसाइज करें, जिससे कि हमारी मांसपेशियां मजबूत हों और इस पोस्चरल चेंज से ज्यादा असर ना आए।
सर एक चीज मैं और आपसे पूछना चाहूंगा कि सर आज की भागम भाग की जिंदगी में सभी लोग ऑफिस में जाते हैं, जैसा कि आपने अभी बताया। अगर लोग अपने लिए पार्क में घूमने के लिए कुछ समय निकालें तो एक डॉक्टर होने के नाते सर मानसिक शांति की अच्छे स्वस्थ शरीर के लिए एक स्वस्थ दिमाग, स्वस्थ आपका दिमाग होना जरूरी है, स्वस्थ मस्तिष्क होना जरूरी है। इसके लिए कोई एक्सरसाइजेस स्पेसिफिक नहीं है। आप सब चिंता छोड़ के पार्क में जाइए, घूमिए, स्वस्थ हवा लीजिए, अच्छे एनवायरनमेंट में जाइए, अच्छी ऑक्सीजन लीजिए, है ना। ये आपके जनरल पूरे ओवरऑल बॉडी के लिए, ओवरऑल पर्सनैलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत फायदा मिलता है। सर गणतंत्र दिवस हमारे हर नागरिक के लिए एक गर्व का दिन है। आप इसे व्यक्तिगत रूप से कैसा महसूस करते हैं? देखिए, गणतंत्र दिवस आजादी के शुभ अवसर पे बनाया जाता है ना। तो ये एक हम मेरे लिए नहीं, हर एक देशवासी के लिए, गर्व का समय है कि इससे 50-55 साल पहले, 75 साल पहले हमारा देश आजाद हुआ था, है ना। तो उसके उपलक्ष्य में ये बनाया जाता है। तो ये एक अवश्य डेफिनेटली हमारे लिए एक बहुत ही गौरवान्वित क्षण है और हम सबको ये एक मिलकर बनाना चाहिए। और इस अवसर पर हमें स्पेसिफिकली उन शहीदों का, उन आर्मी पर्सनैलिटियों का हमें, और जो हमारे स्वतंत्रता संग्रामी हैं, उनका हमें याद करना चाहिए, है ना। और उनके विषय में हमें काम करना चाहिए। सर जो आर्मी पर्सन हैं, जो सर बॉर्डर पे हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, उनके लिए, उनके परिवार के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोई भी आर्मी पर्सनल मेरे पास आता है, कोई भी उससे रिलेटेड कोई भी अटेंडेंट आते हैं या फिर कोई पेशेंट आता है, एक तो मेरा मानना है कि आर्मी पर्सनल सबसे ज्यादा देश के लिए काम करते हैं। ये बाहर रह के हम चैन से तभी सो पाते हैं ये जब बाहर हमारे बॉर्डरों की सुरक्षा कर रहे हैं। तो इसलिए मेरा ही नहीं, हर एक जनवासी का, हर एक देशवासी का फर्ज है कि उनके लिए, उनके परिवार के लिए जितना सहयोग कर सके करें। इस उपलक्ष्य में हम लोग, कोई भी अगर आर्मी से रिलेटेड आदमी या उसका कोई पेशेंट आता है तो उसे 100% छूट देते हैं और जितना प्रयास करते हैं उतनी उसको सुविधाएं दी जाती हैं। सर आपको लगता है एक स्वस्थ भारत ही मुस्कुराता भारत है? जब आप घुटना प्रत्यारोपण करते हैं या कूल्हा प्रत्यारोपण करते हैं तो लोग जब सही होने के बाद मुस्कुराते हैं, तो डॉक्टर हर्षित जैन देश के बारे में और उस पब्लिक के बारे में या उस नागरिक के बारे में जिसने घुटना प्रत्यारोपण कराया है क्या सोचते हैं? देखिए, एक डॉक्टर के लिए सबसे बड़ा खुशी का समय क्या होता है? डॉक्टर के लिए मायने नहीं करता कि उसे कितने पैसे मिले, ये मायने नहीं करता कि उसे कितना हुआ, उसके लिए मायने करता है कि उसका खराब मरीज जब ठीक होकर उसके पास आता है, वही उसके लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट और सबसे बड़ा अवार्ड रहता है। हमने कई सारे घुटना प्रत्यारोपण सर्जरी करी है, ऐसे मरीजों का ऑपरेशन किया गया है जो कि 2 कदम भी नहीं चल पाते थे, जो कि टॉयलेट की सुविधा भी नहीं कर पाते थे, बेड पे ही उनके टॉयलेट वगैरह हो रही थी। लेकिन अब जब ऐसे मरीज जब खुद अपने पांव पे चलता है और खुद अपनी दैनिक क्रिया करता है तो हमें बहुत खुशी होती है। और इसी यही कहना चाहेंगे कि ये स्वस्थ भारत का प्रतीक है। तो हर एक को घुटना प्रत्यारोपण सर्जरी से डरना नहीं चाहिए। अगर आप करा सकते हैं तो अवश्य कराइए, ये एक बहुत अच्छी सर्जरी है। मेरे साथ हृदय हॉस्पिटल के मैनेजर चौधरी साहब, पूरा नाम सर? रामकुमार चौधरी सर, आप इस हॉस्पिटल को पूरे को देखते हैं, पेशेंट्स को देखते हैं, कैसा महसूस करते हैं, क्या सुविधाएं देते हैं, किस तरह से पेशेंटों को, क्योंकि जब पेशेंट आपके पास आता है तो वो परेशानी में आता है, किस तरीके से आप मैनेज करते हैं? बस हमारा एक ही काम होता है, सबसे पहला फर्स्ट पेशेंट जब आता है उसको अच्छे से कंसल्ट करना, उसको एक सुविधाएं जितनी भी फैसिलिटी है उनको प्रोवाइड कराना और उनको हर चीज़ के बारे में एक इन्फॉर्मेशन देना, क्या क्या हमारा काम कैसे कैसे किया जाता है, वो सब उनको इन्फॉर्मेशन दी जाती है। सफाई का कैसा रहता है आप लोगों का, क्योंकि आजकल स्वच्छ भारत का एक अभियान चल रहा है, उसके अंतर्गत आप क्या करते हैं? हमारा हमारा जो नर्सिंग के स्टाफ है उनको बोला गया है और जो हमारे स्वीपर्स हैं उनको हर 1 घंटे बाद वॉशरूम वगैरह टॉयलेट जितने भी हैं सबको हाइजीन प्रॉपर मेंटेन करने के लिए उनको वॉशिंग पूरा साफ सफाई के लिए बोला जाता है। सर आपसे मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा चौधरी साहब कि जब पेशेंट आपके यहाँ आता है तो कितना मुस्कुराता है काउंटर पे आके, आपको क्या लगता है सुविधाओं को देख के? बस वो जब पेशेंट्स आता है तो उसका फेस का रिएक्शन तो आपको पता है, जब पेशेंट्स आएगा तो किस रीजन से आता है, देन उसके बाद जब पेशेंट हमारे पास से जाता है, सेटिस्फेक्शन जब उसको मिलता है तो उसके फेस की जो एक स्माइल होती है ना, जो फेस पे से नेचुरल ग्लो जो होता है वो एक अलग ही उनका फेस होता है। सर मैं आपसे एक क्वेश्चन और लूंगा, मुस्कुराता भारत की टीम सर जो काम कर रही है मुस्कुराता भारत पे, आपको क्या लगता है हम लोग कैसा काम कर रहे हैं और इस तरह के पॉडकास्ट पब्लिक के किस तरह काम आ रहे हैं या काम आ सकते हैं? मुस्कुराता भारत एक बहुत ही अच्छी एक संस्था है जो कि बहुत ही नेक
काम के लिए कार्य कर रही है। ये विभिन्न विभिन्न जगह जाके इंटरव्यूज लेती है और जन प्रतिनिधित्व में आपका करवाती है। सर, मुस्कुराता भारत की टीम जो काम कर रही है, आपको क्या लगता है कि हम मुस्कुराता भारत पर काम कर रहे हैं? आपको क्या लगता है हमारा काम करने का जो तरीका है, ये किस तरह से लोगों के काम आ सकता है और कैसे जागरूकता समाज में फैल सकती है? मुस्कुराता भारत बहुत ही नेक काम कर रहा है। मुस्कुराता भारत न केवल हेल्थ पर्सनैलिटीज बल्कि क्षेत्र के विभिन्न डिपार्टमेंट में जाके नेताओं से, गणमान्य व्यक्तियों से, है ना, सरकारी अफसरों से जाके वार्तालाप करते हैं, वह इंटरव्यू लेते हैं। इससे बहुत तरीके की विभिन्न तरीके की आपका जागरूकता आती है और आज के जमाने में जागरूकता ही सबसे बड़ी संदेश और वेपन है जो कि देश को मजबूत बना सकता है। आप सही तरह से जागरूकता, आप पॉजिटिविटी आप में है तो आप पॉजिटिव काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से मुस्कुराता भारत का एक बहुत ही सकारात्मक एक पहल है। सर, घुटना प्रत्यारोपण की सर्जरी आमतौर पर पब्लिक झेलती रहती है, लोगों से सलाह लेती रहती है, कहीं ना कहीं आपको लगता है जागरूकता की कमी है? बिल्कुल, डेफिनेटली। लोग पर क्या कहते हैं पहले कि सब अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, वो तो इतने बड़े नेता थे, प्रधानमंत्री थे, उनका घुटना खराब हो गया, हमारा कैसे चल पाएगा? देखिए, चीजें खराब होती हैं, उसके बहुत कारण होते हैं। घुटना प्रत्यारोपण एक मिरेकुलस सर्जरी है। हमने तो ऐसे लोग देखे हैं जो कि बिल्कुल नहीं चल पाते थे, 2 कदम चलने में भी इनको परेशानी होती थी। घुटना प्रत्यारोपण करने के बाद आज चल पा रहे हैं, बढ़िया चल पा रहे हैं। आप बाकी बिहारी जी की और गोवर्धन की परिक्रमा कर पा रहे हैं, बहुत अच्छा है ना। तो ये घुटना प्रत्यारोपण एक मिरेकुलस सर्जरी बोलते हैं, आप लाइफ चेंजिंग सर्जरी है। जहां आप 2 कदम नहीं चल पा रहे हो, आप ऐसी सर्जरी आपको मिल रही है जहां से कि आपका पूरा लाइफ स्टाइल ही चेंज हो गया, 10-20 साल पहले पहुंच गए हैं। जागरूकता इसका बेसिकली वही है कि लोगों में जागरूकता की कमी है। लोग बाग बहुत तरह के मिथिक फैले हुए हैं घुटना प्रत्यारोपण के पे। लोग सोचते हैं कि इसने बगल में करा लिया, अगल में करा लिया तो चल नहीं पाते, हम कैसे चलेंगे? देखिए, सबसे बड़ा कारण घुटना प्रत्यारोपण का फेल का कारण है प्रॉपर रिहेबिलिटेशन ना मिलना। लोग बाग क्या होते हैं, यहाँ रहे तो यहाँ मथुरा रह रहे हैं, ऑपरेशन टाइम चले गए अहमदाबाद, दिल्ली, मुंबई, है ना। तो एक बार ऑपरेशन करा के आ गए, फिर आप तो डॉक्टर को दिखा नहीं पाओगे, प्रॉपर रिहेबिलिटेशन और प्रॉपर फॉलोअप नहीं हो पाएगा। ये तो आधा काम हुआ। सर्जरी इज अ हाफ थिंग, उसका आधा काम तो इसमें रिहेबिलिटेशन और फिजियोथेरेपी जानकारी सर आपने दी है ना। यही मैं कहना चाहूंगा, जो भी लोग इससे डरते हैं या फिर जो कराना चाहते हैं, तो आधा काम सर्जरी है। सर्जरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट उसमें रिहेबिलिटेशन और फिजियोथेरेपी है, और अपने घर के नजदीक कराने का। इसलिए कोशिश करिए कि जो आपके आसपास हो, अपने जो आपका डॉक्टर हो, उसको रेगुलर फॉलोअप करा सके, हफ्ते 2 हफ्ते 1 महीने पर उसको रेगुलर दिखा सके। होता क्या है, अहमदाबाद जाके करा लिया, डॉक्टर का 3 महीने बाद बुलाया, 3 महीने के बीच में क्या हुआ, वो सबसे क्रिटिकल पीरियड होता है, वहां आप प्रॉपर इलाज ही नहीं करा पाए, तो वो फेलियर का एक बहुत बड़ा मेजर कारण बन जाता है। बहुत अच्छा, थैंक यू सर, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।